रतलाम बड़ावदा नगर में प्रस्तावित बगीचे की जगह को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस विवाद ने अब ऐसा रूप ले लिया है कि नगर परिषद अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि के खिलाफ नगरवासी सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का आरोप है कि नगर के समाजसेवी व्यक्तियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, जिससे सर्व समाज में भारी आक्रोश है। दरअसल नगर में बगीचा बनाने का प्रस्ताव पहले हनुमानगढ़ी क्षेत्र में था, जो कि नगरवासियों की आस्था का केंद्र और एक उभरता पर्यटन स्थल है। लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव को बदलते हुए बगीचा शमशान घाट के पास बनवाने का निर्णय लिया, जिससे लोगों में असंतोष फैल गया। विशेष बात यह है कि नगर परिषद भाजपा के नेतृत्व में है, लेकिन भाजपा के ही कई कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों को इसके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि अध्यक्ष प्रतिनिधि अब तक नगर के कई नागरिकों पर झूठी FIR दर्ज करवाने का मामला सामने आया है, जिनमें कई समाज सेवी शामिल हैं। इस अन्याय के विरोध में नगर के सर्व समाज के लोग एकत्र होकर मंदिर परिसर में जुटे और रैली के रूप में थाने पहुंचे, जहां धरना प्रदर्शन किया गया। बाद में आलोट SDOP पल्लवी गौर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि 6 निर्दोष व्यक्तियों को जांच के बाद मामले से बाहर किया जाए। पुलिस ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं लोगों ने यह भी स्पष्ट मांग रखी कि बगीचा हनुमानगढ़ी पर ही बनाया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित हो रहा है। नगर परिषद जिस स्थान पर बगीचा बना रही है, वहाँ पहले से कई मकान बने हैं, जिन्हें तोड़ा जा रहा है, जिसका भी लोगों ने विरोध किया है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि बगीचा हनुमानगढ़ी पर नहीं बनाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रतलाम से पवन धाकड़ की खास रिपोर्ट। ये मामला है कि बड़ावदा नगर के नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र कुमावत द्वारा यहाँ के 6 युवाओं जो धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर बार बार झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। पूर्व में भी उनके ऊपर लूट के और गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज करवाए गए थे। इस बार भी उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति घटना करके जाता है और वो हमारे 6 व्यक्ति नागेश, अजय, केशव, रविराज, श्याम, नरसिंह, इन लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया कि इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी, जबकि जो मारपीट करने वाले असली आरोपी थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बावजूद पुलिस राजनीतिक दबाव और नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र कुमावत के दबाव में आकर झूठी FIR दर्ज कर दी और मुकदमा दर्ज किया। तो हमारी आज सर्व हिंदू समाज यहाँ आया और हमारी ये मांग है कि इन 6 युवाओं पर लगे जो गंभीर धाराओं में मुकदमा है, वो मुकदमा तुरंत वापस लिया जाए। अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो सर्व हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा। उसकी समस्त जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया, 1 महीने का समय दिया गया है कि 1 महीने में हम जांच कर रहे हैं। 1 महीने में जांच के बाद हम इनको निर्दोष करेंगे और जांच में हम इसको बाइज्जत बरी करेंगे इनको। अच्छा सर, बात करें कि प्रशासन 3 महीने बाद नहीं उसका आपको निराकरण नहीं निकालेगा, क्या आप आंदोलन करेंगे? बिल्कुल सर, अगर हमारा जो प्रशासन ने समय मांगा, उस समय में अगर प्रशासन हमें संतुष्ट नहीं करता है और हमारे युवाओं को इस मुकदमे से बाहर नहीं करता है, तो हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करना है भूख हड़ताल करेंगे, चाहे जो भी करना होगा, लेकिन हम करेंगे। लेकिन बार बार हम हमारे युवा साथियों पर इस तरह के झूठे मुकदमे सहन नहीं करेंगे। हिंदू की बात करें तो यहाँ बहुत दूर दूर से हिंदू पहुँचे हैं, क्या कहना है उसके बारे में आप? बिल्कुल साहब, यहाँ लगभग सभी तरफ से जो हिंदू संगठन है उनके कार्यकर्ता भी पहुँचे हैं। आज मैं खारोल समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, खारोल समाज की तरफ से मैं पहुँचा हूँ। कुमावत समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी पहुँचे हैं। अन्य टेलर समाज के जो भी हैं वो सब यहाँ पहुँचे हैं और सभी ने अपनी बात रखी है। सर, हनुमानगढ़ी की बात करें तो उसके लिए भी आप बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हनुमानगढ़ी जो यहाँ के युवाओं की एक पहल थी, आज यहाँ के युवाओं ने हनुमानगढ़ी के लिए बहुत अच्छा कार्य किया और बड़ावदा नगर के लिए एक शान का विषय है कि हनुमानगढ़ी आज इतनी बढ़िया विकसित हुई है। और यहाँ जो बगीचा पास हुआ था वो पूर्व में हनुमानगढ़ी के लिए पास हुआ था और यहाँ के युवाओं की यही मांग है कि जो बगीचा जहाँ के लिए हुआ वो बगीचा वहाँ बने। लेकिन राजेंद्र कुमावत अपने निजी स्वार्थ के लिए उस बगीचे को कहीं और बनाना चाह रहे हैं और उसी बगीचे के विवाद की रंजिश रखते हुए इन युवाओं को बार बार टारगेट किया जाता है और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। नवीन खारोल, नीमच। बड़ावदा थाना क्षेत्र का मामला है। उनकी 2 मांगे थी, 2 चीज़ों को लेकर ज्ञापन दिया है। एक उन्होंने जो मंदिर के पास जो बगीचा बन रहा है उसको लेकर उन्हें तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। उसके साथ ही एक बड़ावदा में पिछले कुछ महीने पूर्व एक अपराध की कायमी हुई थी, FIR हुई थी। इसमें 6 लोग नामजद FIR थी और 6 लोग जो है कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी बनाए गए थे। तो इन लोगों की ये मांग थी कि जो 6 आरोपी जिनकी नामजद FIR हुई है उन पर झूठी FIR हुई है। तो इसमें अभी 173(8) में चालान पेश कर दिया गया है और जो इनकी मांगे थी कि इसमें निष्पक्ष जांच हो कि ये लोग उसमें उपस्थित थे या नहीं थे,
तो उसकी निष्पक्ष जांच का इनको आश्वासन दिया गया है। अब एसपी साहब निर्धारित करेंगे कि इसकी आगे की जांच कौन करेगा। उस आधार पर ये लोग माने हैं कि इनको बड़ावदा थाने वाले से जांच नहीं करवानी है, कहीं और से जांच करवानी है।